भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक हैं, लेकिन यह संबंध असंतुलन और रणनीतिक तनावों से भी प्रभावित है। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है और 2024-25 में 135 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इससे चीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गया है। हालांकि यह संबंध असमान है, क्योंकि भारत चीन से कहीं अधिक आयात करता है जबकि निर्यात कम करता है। इस कारण भारत का व्यापार घाटा 100 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, मशीनरी, दूरसंचार उपकरण, रसायन, उर्वरक, दवा बनाने के लिए सक्रिय औषधीय तत्व एपीआई और सौर पैनलों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आयात करता है। दूसरी ओर, भारत चीन को लौह अयस्क, खनिज, कपास, वस्त्र, कृषि उत्पाद, रसायन और समुद्री भोजन निर्यात करता है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है चीनी सामानों पर उसकी भारी निर्भरता, विशेषकर दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। यह निर्भरता सीमा विवादों और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनावों के कारण चिंता का विषय बन गई है, जैसे कि 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प। इसके जवाब में भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और चीनी निवेशों पर कड़े नियम लागू किए। इसी समय भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को बढ़ावा देकर अपने व्यापार को विविध बनाने और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम किया है। साथ ही भारत वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारी तलाश रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव, खासकर अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए शुल्कों के कारण भारत के लिए वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के अवसर पैदा हुए हैं। निष्कर्ष रूप में, भारत और चीन आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह संबंध असंतुलन, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भूराजनीतिक चिंताओं से जटिल है। जबकि व्यापार लगातार बढ़ रहा है, दोनों देश यह समझते हैं कि आर्थिक सहयोग को राजनीतिक विश्वास और सुरक्षा विचारों से अलग नहीं किया जा सकता।